Hello everyone, welcome to my channel DAV Education। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम DAV क्लास 8th इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 3 मॉडल्स करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड ऑल वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। Worksheet 1. Read the following sentences. The team has to win this qualifying match to be able to play in the World Cup. They have to pass the entrance exam for getting admission in the college. Remember, has to and have to are used to tell that there is no option but to do something. For example, the candidate has to clear the interview for getting the job. There is no other option. तो स्टूडेंट्स, हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, लेकिन हमें टू डू समथिंग, लेकिन हमें काम वो करना ही होता है। तो उस कंडीशन में हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारे पास कोई भी नो अदर चॉइस और ऑप्शन नहीं होता है। हैज़ टू का यूज़ हम सिंगुलर कंडीशन में करते हैं, जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे ही, शी, इट, ठीक है। और हैव टू का यूज़ हम सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसे आई, वी, यू, दे होगा, वहाँ पर हम हैव टू का यूज़ करेंगे और सिंगुलर में हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे। तो जो हैव टू और हैज़ टू होते हैं वो मोस्टली जब हम किसी भी टॉक अबाउट करते हैं, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और समथिंग जहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, उस कंडीशन में हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। जहाँ पर समथिंग इम्पोर्टेंट दैट मस्ट बी डन, कि वो हमें करनी ही करनी है, जहाँ से यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो काम हमें करना ही करना है, तो उस कंडीशन में हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। इसकी वर्कशीट देखते हैं। वर्कशीट 2. डिस्कस विद योर पार्टनर एंड राइट अ फ्यू थिंग्स दैट द स्टूडेंट्स हैव टू डू इन द स्कूल। तो इसके हमें अपने सेंटेंस बनाने हैं हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इससे रिलेटेड हम कोई भी सेंटेंस यहाँ पर लिख सकते हैं। Students have to wear the school uniform. They have to attend all the classes regularly. They have to complete their homework on time. They have to participate in morning assembly. Students have to maintain discipline in school. They have to keep their classroom clean. They have to follow instructions of their teachers. Students have to be punctual and come to school on time. Worksheet 3. Read the following principle. Mrs. Zan, you have to accompany 2 students of class 8 to a quiz competition in XYZ public school. You must reach the venue at 8 a.m. All the participants have to wear a white uniform and red badges. तो यहाँ पर हम देखते हैं have to and must models. Must and have to are used to express necessity or compulsion. In most of the cases, these two can be used interchangeably. There is a slight difference between must and have to. In must, the authority insistence come from the speaker. In have to, the authority insistence come from outside the speaker, such as law, rules, etc. For example, you must reach the airport at 8 p.m. I insist that you have to reach the airport 3 hours before your flight time. That is a rule. तो have to और has to के अंदर डिफरेंस क्या है? तो have to और have to क्या है? तो हमारे कॉमन वेज होते हैं, जो कि ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी के बारे में हम जब बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? दोनों के दोनों ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी में यूज़ होते हैं, ठीक है। और समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड और जो वेरी इंपॉर्टेंट होती है, उस कंडीशन में भी हम दोनों का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते कि यू हैव टू वियर अ हेलमेट और यू मस्ट वियर अ हेलमेट। तो मैं अवश्य हेलमेट पहनना है और आपको हेलमेट पहनना है। तो दोनों ही क्या है इसके अंदर? दोनों में हम मस्ट और हैव टू, लेकिन जब हम मस्ट लगा देंगे तो वहाँ पे वो हमें काम ज़रूरी करना ही करना है। और इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि जो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट एट 8 p.m. तो इसके अंदर जो भी स्पीकर है वो इंसिस्ट कर रहा है कि आपको 8 p.m. पर एयरपोर्ट पहुँचना ही है, ठीक है। यू हैव टू रीच द एयरपोर्ट 3 hours बिफोर योर फ्लाइट टाइम। और 3 hours से पहले आपको फ्लाइट टाइम जो भी आपका है उससे 3 hour पहले आपको
एयरपोर्ट पहुंचना है। तो ये क्या है, एक दैट इज़ अ रूल है, जो कि एयरपोर्ट का रूल है कि आपको 3 आवर्स बिफोर पहुंचना है। और जो इसमें बात हो रही थी हमारी फर्स्ट में मस्ट का जो सेंटेंस है, उसके अंदर हम क्या है, जो स्पीकर है वो ही इंसिस्ट कर रहा है। तो ये जो अथॉरिटी आती है मस्ट के अंदर, ये फ्रॉम स्पीकर साइड से होती है, और जो हैव टू के अंदर होती है वो आउटसाइड द स्पीकर होते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ लॉ और रूल्स होते हैं। तो ये आउटसाइड होती है ऑफ द स्पीकर एंड ये फ्रॉम द स्पीकर साइड से होती है। ठीक है, तो जो मस्ट होता है हमारा वो क्या होता है, मोर फॉर्मल होता है, लेकिन जो हैव टू होता है उसको हम कॉमनली अपना डेली स्पीच के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लेस कॉमन होता है, ये वेरी कॉमन होता है मस्ट। तो जो हैव टू है ये वेरी कॉमन होता है, ये लेस कॉमन होता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे हमने बात की अभी, जो मस्ट होता है हमारा वो स्पीकर्स ओपिनियन और डिसीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल रूल्स और रिक्वायरमेंट्स के लिए हम हैव टू का यूज़ करते हैं। तो इसकी वर्कशीट देखते हैं हम। वर्कशीट 4, fill in the blanks with must and have to. In some cases it is possible to use either of them. ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिलअप्स फिल करने हैं मस्ट और हैव टू से, और कुछ केसेस में हो सकता है कि हमारा हैव टू और मस्ट दोनों हो सके कि पॉसिबल हो सकते हैं। फर्स्ट है यू डैश पार्टिसिपेट इन दिस ड्राइंग कॉम्पिटिशन, आई एम श्योर यू विल विन। तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीकर है, जो आई है, वो क्या है, इंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, किसके लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, आई इंसिस्ट यू फॉर द पार्टिसिपेटिंग। तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे, और जो स्पीकर है वो क्या है, उसका ये स्ट्रॉन्ग पर्सनल ओपिनियन है और इंसिस्टेंस है यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे। सेकेंड, माई बस स्टॉप इज़ हाफ अ किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस, सो आई डैश वॉक डाउन टू द स्टॉप डेली। तो इसके अंदर हम हैव टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो इसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, हैव टू का यूज़ होगा, क्योंकि ये क्या है, एक फैक्ट है और नेसेसिटी है, जो कि किससे कॉज्ड हो रही है, सिचुएशन से कॉज्ड हो रही है। यहाँ पर हमारे पास नो अदर ऑप्शन है, और ये एक्सटर्नल सिचुएशन है, किसकी, जो डिस्टेंस है टू द बस स्टॉप तक। ठीक है, तो यहाँ पर अदर ऑप्शन नहीं होगा, तो इस कंडीशन में भी हम, और जहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल सिचुएशन होती है, मीन्स आउटसाइड ऑफ द स्पीकर होता है, तो उस कंडीशन में भी हम हैव टू का यूज़ करते हैं। थर्ड है यू डैश गेट परमिशन लेटर फ्रॉम योर पेरेंट्स if you want to go on the school picnic, that is the headmaster's order। यहाँ पर हम हैव टू यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे हैव टू यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, एक रूल है या ऑर्डर है फ्रॉम समवन। ठीक है, समवन इन द अथॉरिटी, मीन्स हेडमास्टर के थ्रू दिया गया ये क्या है, रूल या ऑर्डर है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो ऑब्लिगेशन है वो हमारे पास कहाँ से आ रही है, आउटसाइड द स्पीकर से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हैव टू का यूज़ होगा। फोर्थ है ही डैश गेट हिज पासपोर्ट मेड एट द अर्लीस्ट इफ़ ही वॉन्ट्स टू ट्रैवल एब्रॉड। तो इसके अंदर हम मस्ट और हैव टू दोनों यूज़ कर सकते हैं, बोथ आर यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। क्यों यहाँ पर, क्योंकि जो स्पीकर है वो क्या है, इंसिस्टिंग कर रहा है, और यूज़ मस्ट का होगा। अगर हम यहाँ पर हैव टू का यूज़ करते हैं तो ये क्या एक रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, जो कि हमें ट्रैवल के लिए अब्रॉड जब हम जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारे लिए रूल या एज अ लॉ हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे क्या है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, जो कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हम सेंटेंस को किस टाइप से ले रहे हैं, उस पर ये यहाँ पर डिपेंड करता है कि हमें मस्ट या हैव टू का यूज़ करना, हैज़ टू का यूज़ करना है, सॉरी। फिफ्थ है आई कैन नॉट गो आउट फॉर साइकिलिंग टुडे, आई डैश कंप्लीट माई होमवर्क। तो आई मस्ट कंप्लीट माई होमवर्क, यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हमें क्या शो कर रहा है कि जो स्पीकर है उसका पर्सनल डिसीज़न है और उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किस चीज़ की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि हमें कंप्लीट, कि मुझे कंप्लीट माई होमवर्क, ये क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस क्या है यहाँ पर, नीड, आई रियली नीड टू डू दिस फर्स्ट, की उसको नीड है कि फ़र्स्ट वो अपना कंप्लीट होमवर्क करे, देन वो साइकिलिंग पर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसने साइकिलिंग पर जाने के लिए आज मना किया, क्योंकि उसे अपना स्कूल का जो होमवर्क है वो कंप्लीट करना है।
तो इन कंडीशंस में हमारा, जैसे हमने फर्स्ट बात की थी, तो यहाँ पर क्या था हमारा, स्पीकर्स का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था। सेकंड में हमने हैव टू यूज़ करा, तो यहाँ पर हमारे के पास नो अदर कोई भी ऑप्शन नहीं था, कोई भी सिचुएशन नहीं थी इसके अलावा, तो हमने हैव टू यूज़ करना था। थर्ड की बात करें हम, तो यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल रूल है जो किसके थ्रू दिया गया है, हेडमास्टर। ठीक है, यहाँ पर मस्ट और हैज़ टू का हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पर क्या है, स्पीकर्स की अर्जेंसी भी हो सकती है कि उसे अब्रॉड ट्रैवल करना है, और ये ट्रैवल का ये रूल भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन है, उसी कंडीशन के जिस हिसाब से हम सेंटेंस को लेंगे उसी के बेस पर हमें यहाँ पर फील करना होगा, मस्ट या हैज़ टू। फिफ्थ में क्या है, स्पीकर्स का ये ऑन डिसीजन है, जो कि उसने ऑन प्रियोरिटी पर, ठीक है, और प्रियोरिटी है उसकी। ठीक है, उसने अपना जो स्कूल होमवर्क है, उसने उसको स्कूल के अपना जो होमवर्क है उसी को स्पीकर ने प्रायोरिटी दी है, तो इसीलिए यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया गया है। सिक्स्थ है, गर्ल्स डैश नॉट वियर फैंसी पीसेज ऑफ ज्वेलरी टू माई क्लास, आई वॉर्न यू। तो इसमें हमने मस्ट का यूज़ किया, गर्ल्स मस्ट नॉट वियर। तो यहाँ पर मस्ट का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि जो मस्ट है वो एक्सप्रेस करता है एक रूल को और ऑब्लिगेशंस को। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने मस्ट का यूज़ किया है। सेवंथ, सरिता सिंग्स रियली वेल, शी डैश लर्न क्लासिकल म्यूज़िक टू हॉन हर स्किल फर्दर। तो यहाँ पर शी मस्ट लर्न। तो यहाँ पर मस्ट का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मस्ट यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और नेसेसिटी को। ठीक है, all the cadets in the NDA dash undergo a rigorous training. They dash learn horse riding, swimming, shooting and many more such activities. So all the cadets in the NDA have to undergo, or they have to learn horse riding एंड मैनी मोर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर हमने हैव टू का यूज़ किया। हैव टू का हमने यूज़ क्यों किया है यहाँ पर, बिकॉज ये क्या है, इट एम्फेसाइज एक एन एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट एंड ऑब्लिगेशंस, तो इसीलिए हमने यहाँ पर हैव टू का यूज़ किया है। ठीक है, अगली नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं हम। वर्कशीट 5, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। सलोनी, आई एम कन्फ्यूज विच स्ट्रीम आई शुड opt for science or humanities. Neha, you should opt for the subjects that interest you most. Saloni, I wish to opt for humanities, but my parents insist that I must opt for the science. Do you think I should talk to a counselor about this? Neha, I think you ought to talk to your parents first. You should explain to them the reason for your choice. I am sure they will understand. ठीक है, यहाँ पर रिमेंबर शुड एंड ought to आर यूज टू आस्क फॉर, गिव फॉर एंड गिव सजेशन एंड एडवाइस एंड टॉक टू अबाउट ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस। लेट अस स्टडी सम एग्जाम्पल्स। यू शुड गो फॉर अ डेली वॉक. यू ought to be honest while taking an exam. There is a slight difference between should and ought to. Both are used to give advice और सजेशन के लिए दोनों यूज़ होते हैं, एंड टॉक टू अबाउट जब हम ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं तो भी। हाउएवर वेन एवर देयर इज़ अ सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी एंड मॉरल ऑब्लिगेशंस वी यूज़ ought टू। ठीक है, जब मॉरल ड्यूटीज़ और मॉरल ऑब्लिगेशन की बात होगी तो ought टू यूज़ होगा वहाँ पर। यू शुड ऑप्ट फॉर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, ये क्या है, एक सिंपल सजेशन है, इसलिए हमने यहाँ पर शुड का यूज़ किया है। शुड का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर एडवाइस देनी है, सजेशन हो गया, या माइल्ड ऑब्लिगेशंस होती है, वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे यू शुड ईट हेल्थी फूड। ठीक है, यू ought टू टॉक टू योर पेरेंट्स बिफोर टॉकिंग टू अ काउंसलर. It is a moral correct to talk to your parents before talking to a counselor. तो यहाँ पर क्या था, एक हमने यहाँ पर मोरली हमने बात की है, तो हमने यहाँ पर ought to का यूज़ किया है। ought to है, ought to को भी हम also यूज़ फॉर द एडवाइस, ड्यूटी एंड मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए। उसका माइल्ड शुड यूज़ होता है माइल्ड ऑब्लिगेशंस में, और ought to यूज़ होता है मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो जो शुड है उसका यूज़ हम कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन जो ought to है वो क्या है, लेस कॉमन होता है और बिट मोर फॉर्मल होता है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ought to और
शुड के, यू शुड एक्सरसाइज, जैसे हम अगर बात करते हैं उसको हम इंटरचेंज करते हैं, तो यू शुड एक्सरसाइज डेली, यू ऑट टू एक्सरसाइज डेली। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है, बोथ आर करेक्ट हैं और दोनों का मीनिंग भी सेम ही है। वर्कशीट 6, in the unit changing times of my English reader, you have read about the common complaints of the parents against teenagers. Based on your reading, prepare a list of a few things that parents feel teenagers should do. They should help around in the house. They should respect their elders and listen to their advice. They should manage their time well and focus on studies. They should communicate openly with their parents. They should maintain good manners and discipline. They should take care of their health and hygiene. तो यहाँ पर हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पर यूज़ करना है वो शुड का यूज़ करना है। शुड का यूज़ करके शुड के बेस पे ही हमें यहाँ पर सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है डिस्कस विद योर पार्टनर एंड लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट प्रोनॉय इन गिव मी अ ब्रेक इन यूनिट चेंजिंग टाइम्स ऑफ माई इंग्लिश रीडर और टू डू टू ब्रिज द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन हिज फादर एंड हिमसेल्फ. Pronoy ought to express his own feelings calmly and clearly. Pronoy ought to show respect and patience even during disagreements. ठीक है, ये एरो है, इसके जो कुछ वर्ड्स हैं वो इसी सेंटेंस के ऊपर मिलेंगे आपको सेवी में. He ought to involve his father in his activities to build a better bond. He ought to spend more time communicating with his father. He ought to listen carefully to his father's view and try to understand them. Worksheet 8. Let us revise सजेशन, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस के लिए हम शुड और ought to का यूज़ करते हैं. टू टॉक अबाउट ऑफर एंड आस्क फॉर सजेशन, ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस. ought to का यूज़ होगा टू टॉक अबाउट मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशंस में इसका यूज़ होता है. यू शुड अपोलोगाइज टू हर. ठीक है, इट इज़ माई क्या सजेशन है और आई थिंक इट इज़ राइट है. ठीक है, तो जब हमारे पास सिंपल एडवाइस होती है तो हम शुड का यूज़ करते हैं, और जो मॉरल ड्यूटीज़ के अंदर ought to का यूज़ किया जाता है. यू ought टू अपोलोगाइज टू हर, इट इज़ मॉरली करेक्ट है फॉर यू टू अपोलोगाइज. ठीक है, नेसेसिटी एंड कंपल्शन में मस्ट और हैव टू का यूज़ होता है टू एक्सप्रेस नेसेसिटी कंपल्शन फ्रॉम द स्पीकर साइड से, और टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एंड कंपल्सन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्पीकर. इसकी बात होती है तो हैव टू, और स्पीकर साइड से होता है तो मस्ट का यूज़ करते हैं. इसमें कंपल्शन होता है, इसके अंदर नो अदर कोई भी हमारे पास क्या है, इसके अंदर चॉइस नहीं होती है. ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल है यू मस्ट अपोलोगाइज टू हर, आई इंसिस्ट दैट यू अपोलोगाइज टू हर. तो इसके अंदर मैंने इंसिस्ट किया है, किसने इंसिस्ट किया है, स्पीकर ने. ठीक है, यू हैव टू अपोलोगाइज टू हर, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें क्या है, अपोलोगाइज के अलावा यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इस कंडीशन में हम हैव टू का यूज़ करते हैं. वर्कशीट 9 देखते हैं हम. Worksheet 9. Read the following sentences. You should not eat junk food. You must not eat that burger. It is stale. तो अभी हमने बताया था कि मस्ट का यूज़ हमारा कहाँ पर होता है, कंपल्शन के अंदर यूज़ होता है. शुड नॉट इज़ यूज टू सजेस्ट दैट इट इज़ नॉट करेक्ट टू डू समथिंग. ठीक है, मस्ट नॉट सजेस्ट अ कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, नॉट टू डू समथिंग. इट इज़ सिंपली अ प्रोहिबिशन टू डू समथिंग. ठीक है, लेट अस स्टडी सम एग्जाम्पल्स. यू शुड नॉट टीज एनिमल्स. इट इज़ नॉट करेक्ट टू टीज एनिमल्स, इसलिए हमने यहाँ पर शुड का यूज़ किया है. यू मस्ट नॉट टीज द स्नेक. इट इज़ पॉइजनस. ये क्या है, एक प्रोहिबिट दैट, आई प्रोहिबिट दैट. ठीक है, यू शुड नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम हैंड पम्प्स. It is not hygiene. You must not drink this water. It is contaminated. Should not और must not का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, should not. Should not का यूज़ होगा to give advice and suggestion not to do something.
और इट इज़ नॉट क्या है, ये स्ट्रिक्ट नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन के लिए ही हम इसका शुड नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे इसका हम एग्जांपल लेते हैं, यू शुड नॉट ईट टू मच जंक फूड, ये क्या है, एक एडवाइस होगी, ठीक है। और ही शुड नॉट बी लेट फॉर द स्कूल, तो ये क्या है, एक सजेशन है, ठीक है। तो जब हम शुड नॉट का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर यू आर गिविंग समवन एडवाइस नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल। तो यहाँ पर इन कंडीशंस में हम शुड नॉट का यूज़ करते हैं। तो मस्ट नॉट क्या है, एक हमारा जब हम स्ट्रिक्टली टेल टू समवन नॉट टू डू समथिंग के लिए, और एक क्या होता है, ये इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रूल और लॉ होता है, तब उस कंडीशंस में हम मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर्स, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट चीट इन एग्ज़ाम, तो ये क्या हुआ, रूल हुआ ये। तो इस कंडीशंस में हम शुड नॉट और मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे। मस्ट नॉट क्या है कि इट इज़ अ रूल होता है, लॉ होता है और वेरी सीरियस वार्निंग होती है, तो इन कंडीशंस में हम मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं। शुड नॉट जो है वो माइल्ड होता है, ठीक है, और जो मस्ट नोट होता है वो क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। शुड नॉट सजेशन के यूज़ करेंगे, सजेशन के लिए, और मस्ट नोट का ऑब्लिगेशन और रूल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वर्कशीट 10, राइट अ फ्यू थिंग्स दैट वन शुड नॉट एंड मस्ट नॉट डू एट द फॉलोइंग प्लेसेस। एट अ हॉस्पिटल वन शुड नॉट स्पीक लाउडली और नॉइज एंड मेक नॉइज, ठीक है। वन मस्ट नॉट यूज़ मोबाइल फोन्स नियर मेडिकल इक्विपमेंट्स। वन शुड नॉट क्राउड अराउंड पेशेंट्स और डिस्टर्ब द staff. One should not litter and eat in patient's area. At an airport, one must not leave luggage unattended. One must not try to enter restricted areas. One should not make jokes about bombs and threats. One should not arrive late for check in or boarding. While driving on a road, one should not break traffic signals. One must not use a mobile phone while driving. One should not overtake from the wrong side. One must not drive under the influence of alcohol. In a public library, one must not speak loudly or shout. One should not eat or drink inside. One must not damage books or furniture. One should not use mobile phones without silencing them. Worksheet 11, your friend is going on a trekking and camping trip. Prepare a list of things that you think he should do, must do, and should not do, and must not do. Should do and must do. He must carry a first aid box. He should inform someone about his route and return time. He must carry enough water and food. He should wear proper trekking shoes and clothing. He must stay on marked trails to avoid getting lost. Should not do and must not do. He should not touch wild plants. He must not light a fire in dry areas. He should not leave any litter behind. He should not disturb wildlife or their habitat. He must not wander off alone, especially at night. Do it yourself. Tick right the correct options. The food tastes stale. I think we should and ought to send it back. The managers must and ought to send us a fresh dish instead without billing us for it. इसमें should and ought to. Second, I have been too busy with my work. I ought to and should spend more time with my family. Ought to. It is raining heavily outside. You should and ought to postpone your programs, but if it is too urgent, you should and must take an umbrella along. You should and you must. We should and we must and should keep medicines away from small children. We must keep medicines away from small children. The mobile manual says that it ought to and should be switched off for 2 minutes for nightly. तो इसमें हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या एक रूल और ऑर्डर है। 5 o'clock in the morning
it too early to reach the station, you must and should have booked your seat on some other train. You must. Since there were no vegetables in the fridge, she ought to and had to eat biscuits for dinners. Had to. Do you think I should and ought to apply for this job? Should. I am feeling sick. I must not and should not have eaten all those chocolates. Should not. If you want to buy cheap clothes, you have to and must wait for the annual sale. Have to. Can we go to watch a movie on Saturday morning? I am afraid we cannot. I should and have to go to the dentist. Have to. You must and ought to inform your parents about your decision to work abroad. ought to का यूज़ होगा यहाँ पर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा चैप्टर मॉडल्स का चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया. आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा और ऑल वर्कशीट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई है. तो नेक्स्ट वीडियो हमारी नेक्स्ट चैप्टर की होगी. तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.